जय कुंज बिहारी जय राधा माधव 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 जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गीवरतारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन
राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी जय राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन राम जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायः स्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतिरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके ॐ जन्मान्धस्य तन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषां धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परडेश्वरः सद्यो हृदयकृतिभिः शुश्रूभितत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाश्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवाशमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य एव शिष्येत स्वस्म्यहम्
ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादतोन्माया यथा वा श्वेतात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना न व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यासदेव भगवान की जय। विलासदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। तो आज पंचमी है। ऐ पंचमी है पंचमी। ओके तो आज है पंचमी और देख लेना चाहिए कभी कभी तिथियां जो है। हाँ पंचमी है चैत्र कृष्ण पक्ष पंचमी स्वाति नक्षत्र ध्रुव योग और कौलव करण तैतुल करण भी है और रविवार फाल्गुन चैत्र अमावस्यांत वालों के लिए फाल्गुन अथवा चैत्र पूर्णिमांत वालों के लिए। ओके तो भगवान की बड़ी महती कृपा से आज हम लोग चौथे स्कंध के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे जिसमें भगवान शिव और सती के विषय में चर्चा होगा। दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य मन मलिन हो जाता है अपने ही दामाद कह लो सांसारिक दृष्टिकोण से भगवान शिव के प्रति। चलिए दूसरे अध्याय में विदुर जी पूछते हैं। विदुर जी ने पूछा विदुरोवाच भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दूहितृवत्सलः विद्वेषं करोत कस्मात् अनादृत्यात्मजां सतिम् कस्तं चराचरगुरुं निर्वैरं शान्तविग्रहम् आत्मारामं कथं द्वेषी जगतो दैवतं महत् एतदाख्याहि मे ब्रह्मण जामातुः श्वशूरस्य च विद्वेषस्तु यत्तः प्राण तत्यजे दुस्त्यजान् सतिः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। विदुर जी बोले कि हे ब्राह्मण हे गुरुदेव प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत प्रेम करते थे स्नेह करते थे
फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ महादेव जी से द्वेष क्यों किया? महादेव जी क्या है? शीलवताम श्रेष्ठे। शीलवताम श्रेष्ठे, श्रेष्ठों में शीलवान, मतलब इतना भोले बाबा है, शीलवान है, इनसे बड़ा कोई सुशील है ही नहीं। महादेव जी से बड़ा कोई सुशील है ही नहीं। और महादेव जी महावैष्णव हैं। सभी वैष्णव महादेव का ही अनुकरण करके वैसे ही भोले और सुशील होना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को भोला भक्त ज्यादा पसंद है, भोले बाबा। इसलिए भोले बाबा जो है सबसे महान भगवान के भक्त हैं। वैष्णवा नाम था शंभो। तो वैष्णव में भगवान शंकर महान वैष्णव है, प्रथम वैष्णव है, श्रेष्ठ वैष्णव है। और वो शीलवानों में भी श्रेष्ठ है। अर्थात जो वैष्णव हो वो शीलवान हो। वैष्णव वह नहीं जो शीलवान नहीं। तो हो सकता है कि शीलवान वैष्णव ना हो, लेकिन वैष्णव का शीलवान होना जरूरी है। तो दक्ष प्रजापति ने अपने सती नाम की कन्या को भगवान शिव से विवाह किया था। और परम शीलवान महादेव जी से देश द्वेष क्यों किया? जो शीलवान होता है वो सबके प्रिय होता है, उससे कोई दोष नहीं करता, द्वेष नहीं करता, न वे किसी से द्वेष करते। ये तो आश्चर्य की बात है। जब मनु और शत्रुपा के कन्याओं के वंशों का वर्णन कर रहे थे, उन्होंने अकुति, देवहूति, प्रसूति तीनों कन्याओं के वंशों का वर्णन किया। उसमें जो उन्हीं के दामाद दक्ष, तो जैसे ही हमारे मैत्रेय जी ने यह कहा कि इसकी कोई कन्या नहीं हुई, सती की कोई कन्या नहीं हुई, और सती से पहले जितनी भी बहन थी सबकी बड़े बड़े कन्याएं, हैं, पुत्र पुत्रियां, लेकिन सती की नहीं हुआ, क्योंकि सती ने युवावस्था में ही अपना प्राण त्याग दिए थे शंकर जी से वैर ठान करके। तो ये ट्रिगर पॉइंट हो गया, जिससे विदुर जी ने पूछ बैठे, अरे शंकर जी से कोई द्वेष हो कर सकता है? और उन्होंने तुरंत विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि को कहा, महाराज ठहरिए ठहरिए, ये बताइए कि शंकर जी से कौन द्वेष कर सकता है, इतने शीलवान है, हैं? ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है, शंकर से कौन द्वेष कर सकता है? हैं? तुम्हारे दो गोलोक धाम में कई शंकर के द्वेषी रहे हैं, हैं? भोले बाबा के द्वेषी रहे ना। भोले बाबा को उठा के फेंक दिया, भोले बाबा ने उनको ही उठा के फेंक दिया। है कि नहीं? नारायण। बताओ, ऐसे ऐसे भक्त होते हैं? भोले बाबा को फेंकने की चीज है? हाँ? और सुनो, उसने फेंका लेकिन तुमने देखा, तुमने बोला कुछ नहीं। तुम लोग को बोलना चाहिए, समझाना चाहिए कि तुम शिवलिंग को क्यों फेंक रहे हो। तुमने देखा, चुप रह गए, तुम्हें भी दोष लग गया। खंडित उंडित खंडित था तो उसको इज्जत से देख कहीं रखना ना। नहीं तो अच्छा वाला भी तो फेंक दिया उसने। खंडित था तो लाया क्यों फिर? तो लाते थे तो रखना चाहिए एक जगह कोने में, क्या दिक्कत थी उसमें? तो विदुर जी ने ऐसा प्रश्न कर दिया कि महादेव जी के बारे में, और
कहा कि महाराज, महादेव जी तो एक तो बड़े शीलवान हैं, दूसरा चराचर के गुरु भी हैं, चर और अचर के गुरु भी हैं। और शिव जी तो वैसे ही शांत मूर्ति हैं, आत्मा राम हैं, जगत के परम आराध्य देव हैं, महादेव हैं। उनसे भला क्यों कोई वैर करेगा? गुरुदेव, ससुर दामाद में इतना द्वेष कैसे हो गया? दोनों क्या थे? ससुर दामाद थे। तो ससुर दामाद में इतना द्वेष कैसे हो गया गुरुदेव? है लिखा हुआ है, ए तद आख्या ही में ब्रह्मण जामातु श्वशुरस्य च। जामाता, जामाता क्या होता है? दामाद। श्वशुरस्य, ससुर, ससुरा मतलब ससुर। तो बोले कि ये तो आपस में जामातु ससुरा, ससुर थे, ससुर दामाद थे, तो द्वेष कैसे हो गया? जिसके कारण सती ने अपने दुस्त्यज्य प्राणों तक की बलि दे दी। अच्छा, द्वेष हुआ तो ऐसा क्या द्वेष हो गया जिसे सती को प्राण तक त्यागने पड़े? चलो, द्वेष हो जाता है साधारणतया, अनबन हो जाता है, ससुर दामाद में मुंह फुला लेते हैं एक दूसरे से, कभी कभी होता है ना। लेकिन ऐसा द्वेष क्या हुआ जो सती ने अपना प्राण ही त्याग दिया, प्राण तक की बलि दे दी? ऐसी कौन सी द्वेष हो गया? ये तो विषय जानने वाली है। आप कृपया करके हमें बताइए। मैत्रेय जी ने कहना शुरू किया। मैत्रेय जी ने कहा, पुरा विश्व सृजम सत्रे समेता परमर्षयः तथा आमरणा आम तथा मर्गणः सर्वे सानुगा मुनयो अग्नयः। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, हुआ क्या कि पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि देवता मुनि अग्नि आदि आदि अपने अपने अनुचरों के साथ एकत्रित हुए थे। प्रजापतियों ने यज्ञ किया था, सब लोग आए थे। उसी समय दक्ष भी सभा में प्रवेश किया। एक्चुअली ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बना दिया था। तो जब दक्ष जब प्रजापति बनते हैं तो प्रजापत्य यज्ञ करना पड़ता है कि नहीं? लगता है खराब हो गया। तो उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता, देवताओं के अनुचर सहचर सब आए। प्रजापति दक्ष भी उस सभा में प्रवेश किए। सभा लगी हुई थी, अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे। कौन? दक्ष। और विशाल सभा भवन का अंधकार ऐसा कि, है ना, उनके तेज से उनको आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त, ब्रह्मा जी और महादेव जी के अलावा जितने भी सभा में बैठे थे, सब उनके तेज प्रभाव से प्रभावित होकर के अपने अपने आसन से उठ के खड़े हो गए। दो आदमी खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी और शिव जी। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। सबने उनका सम्मान किया, दक्ष प्रजापति का। वहाँ ब्रह्मा बैठे थे, ब्रह्मा जी को गए सामने में प्रणाम किया और अपने आसन पे आराम से बैठ गए।
लेकिन महादेव जी को पहले से ही देखा कि बैठे हुए हैं, बाकी लोग खड़े हैं स्वागत में और ये बैठे हुए हैं भोले बाबा। अब क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि शिव जी खड़े नहीं हुए हैं, मतलब मेरा सम्मान नहीं हुआ, दक्ष को यह व्यवहार शिव जी का पसंद नहीं आया। अरे सब सभासद खड़े हैं और तुम बैठे हो, और हम तुम्हारा ऊपर से ससुर हैं, और ससुर होने के नाते तुमको कोई इज्जत नहीं है। माना कि चलो हैं, कम से कम नाते रिश्तेदारी के नाते तो कम से कम खड़े हो जाते हैं। ससुर को देख के खड़ा भी नहीं हुआ। उसको दक्ष प्रजापति महाराज को क्या हुआ, क्रोध, ऐसा क्रोध कि मानो कि जला देंगे, हे शिव। और जब कहते हैं ना, यहां पे देखो क्या हुआ, अमान ईमान देना कीर्तनिया सदा हरि। यदि कोई मान आपको नहीं दे रहा है तो क्रोध करना नहीं चाहिए, मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट कि दक्ष जी को अपने मान की चिंता थी। सबने मान दिया, ये मान नहीं दे रहा है। चलो ब्रह्मा जी मान नहीं दिए, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा जी तो पिता हैं, पिता हैं, पिता ब्रह्मा है, तो पिताजी खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं है। ये क्यों खड़ा नहीं हुआ, शिव क्यों नहीं खड़ा हुआ? तो उनको मान की वो हो गया। मान, जैसे जब मान नहीं मिलता है तो व्यक्ति को क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। मान की इच्छा होती है, मान नहीं मिलता है तो थोड़ा क्रोध उत्पन्न होता है। अब क्रोध जब उत्पन्न होता है, खासकर जब कुछ पावर हो, है ना, जैसे मान लो छोटे मोटे आदमी है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, गरीब बेचारा है, दरिद्र है, दुखिया है, उसको मान नहीं मिला तो वो बेचारा कुछ नहीं करेगा। उसको क्रोध नहीं होता क्योंकि उसका कोई औकात ही नहीं है, उसका कोई शक्ति नहीं है ना। मान नहीं मिला तो उसको कोई, लेकिन खासकर जो व्यक्ति शक्तिशाली है, पावरफुल है, पैसा वाला है, धन संपत्ति वाला है, और वो कहीं जाए और यदि उसको मान न मिले तो उसको अंदर से क्रोध होता है। तो क्रोध में क्या करेगा, या तो वहीं पे लड़ेगा, या मन में जो है ना वो गुस्सा करके वापस आ जाएगा, या वहीं पे जो है ना सारा रायता फैला देगा। नहीं, यहाँ दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने दक्ष बना दिया था, प्रजापति बनाया था, तो सभी प्रजापतियों के वो सरदार बने हुए थे, पावरफुल व्यक्ति थे। मान का अभिमान आ गया, उनसे क्रोध सहा नहीं गया, क्रोध अग्नि में। अच्छा, जब क्रोध होता है तो क्या होता है, जब क्रोध होता है तो क्या होता है, जब क्रोध होता है तो क्या होता है, बुद्धि नाश हो जाती है, तो ज्ञान जो होता है ना खत्म हो जाता है। तो जब ज्ञान जब खत्म हो जाता है तो क्या होता है कि उसके अंदर समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। ज्ञान नष्ट होते ही शिव जी के प्रभाव का ज्ञान उसका नष्ट हो गया। वो दक्ष ये भूल बैठे कि शिव जी कौन हैं, शिव जी की स्थिति को नहीं समझे। वो शिव जी को क्या समझे कि ये मेरा दामाद है। ये सबसे बड़ी भूल होती है कि जब व्यक्ति अपने शारीरिक रिश्ता को जोड़ करके देखता है कि ये मेरा दामाद है, इसको तो खड़ा होना चाहिए। अरे वो शिव है तुम्हारा दामाद, तुम्हारा दामाद जो भी है वो तो देवताओं के कल्याण के लिए दामाद बन गए, नहीं तो दामाद बनना चाहते नहीं थे शिव जी। शिव जी को क्या दामाद बनने की जरूरत है। तो वो अपनी, दक्ष ने क्या किया, अपना कहते हैं ना वो शारीरिक रिश्ता भी जोड़ लिया, आध्यात्मिक चीज भूल गया। शिव जी के, हमारा और शिव जी के साथ आध्यात्मिक क्या रिश्ता है वो भूल गया, और कौन सा रिश्ता देख लिया, देहात्मिक रिश्ता। कहते हैं ना, जब क्रोध आता है तो ज्ञान नाश होता है, जब ज्ञान नाश होता है तो आत्म स्तर का ज्ञान खत्म हो जाता है और देहात्म बुद्धि आ जाती है। तो दक्ष में क्या हो गया, देहात्म बुद्धि आ गया। और जो आत्मा बुद्धि है, आत्मा के स्तर पे शिव जी क्या हैं, भगवतीय स्तर पे शिव जी कौन है, ये उसका बुद्धि चला गया। कारण क्या हुआ, मान नहीं, अपने को मान, मान ही समझ बैठा, और
देखा कि शिवजी ने मान नहीं दिया, क्रोध कर बैठा, क्रोध में सारा बुद्धि का नाश हो गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखो भैया, अमान ईमान देना की तनिया सदा हरी। क्योंकि जब क्रोध का मूल कारण है मान की प्राप्ति की इच्छा करना, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं कहा क्रोध अकर्तव्यम कीर्तनीय सदा हरि, ऐसा है ना, या क्रोध त्यज्यम कीर्तनीय सदा हरि, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? अमान ईमान देना कीर्तनीय सदा हरि। क्योंकि महाप्रभु रूट में जाते हैं, कॉज बताते हैं। रूट कॉज क्रोध का यही है कि मान नहीं मिला, पूछ नहीं हुई, पूछा नहीं मेरे को। जैसे कोई फंक्शन होता है और फूफा को ना पूछो तो फूफा मुंह फुला लेते नहीं, हमसे नहीं पूछा, हमको बुलाया लेकिन हमसे नहीं पूछा, है ना, मुंह फुला के बैठ जाते फूफा जी। है कि नहीं? तो शारीरिक स्तर पे है ये सब। तो मान, इसलिए महाप्रभु ने कहा कि भाई मान की इच्छा मत रखो, मान दो। आपको कोई मान नहीं दे रहा है, आप मान दो। अमान ईमान देना कीर्तन यासदारी। इसे कहा क्रोध नहीं होगा। क्रोध नहीं होगा तो क्या होगा? आपकी बुद्धि नाश नहीं होगी। है, क्रोध होता है तो क्या होता है? क्रोधात भक्ति सम्मोह, क्रोध में मूढ़ हो जाओगे, मोहित हो जाओगे। हैं, अनसम्मोहात भ्रमति प्रणश्यति, सारा नाश हो जाएगा। तो ये जो है दक्ष प्रजापति ने क्या किया? ये भाई दक्ष प्रजापति अपने को समझने लगे कि अरे, और क्या हुआ, क्रोध अग्नि में वो चुप नहीं रहा। कभी कभी क्या होता है ना, एक व्यक्ति होता है क्रोध है तो क्रोध को पी लेगा, चुपचाप रहेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो क्रोध आए तो बिना बोले, बिना चिल्लाए रह नहीं सकते। ऐसे ही दक्ष प्रजापति थे। क्रोध में क्या किया, रहा नहीं गया इनको, और खड़े हो गए। खड़े होकर के सभी देवताओं को एड्रेस करने लगे, सभी देवताओं को कहने लगे। क्या कहने लगे? बोले कि प्रांग निषण्णम मृडम दृष्ट्वा नामृष्य दत्त नादृतः उवाच मामम चक्षुभ्याम विविक्ष दहत नव। बोले देवता और अग्नियों के सहित समस्त महर्षि गण मेरी बात सुने। है क्रोध में, और सब लोग देख रहे हैं कि भाई क्या हो गया इनको, क्रोध में क्यों बोल रहे हैं। बोले देवताओं और अग्नियों के साथ साथ सभी महर्षि गण मेरी बात सुने। सब अलर्ट हो गया। बोले कि मैं ना समझी या द्वेषवश नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की एक बात कहता हूं। अच्छा, क्रोध में भी क्या कह रहे हैं कि मैं ना समझी या द्वेष की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा मत समझना कि मैं द्वेष से बोल रहा हूं या ना समझी से बोल रहा हूं, नहीं नहीं, एक बल्कि एक शिष्टाचार की बात कहता हूं। सबने, सबका ध्यान, भरी सभा में कोई व्यक्ति उठ के खड़ा हो, चिल्लाए, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, नॉट आउट ऑफ एनवियसनेस, बट दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट मैटर फॉर द डिसिप्लिन एंड, है ना। सब आदमी चुप शांत हो जाएगा, सब दक्ष जी के ऊपर देखने लगे। अच्छा, ये कौन सी शिष्टाचार की बात कह रहे हैं, किसने शिष्टाचार की हानि की? तो बोले कि देखो, यह निर्लज्ज शिवजी, नारायण नारायण, देखो मैं दक्ष की बात कह रहा हूं, शिवजी माफ करें। दक्ष चूंकि भागवतम में आ रहा है इसलिए दक्ष की ऐसी बातें करनी पड़ेगी, वरना शिव जी के प्रति बहुत सम्मान है। और शिव जी माफ़ करें, दक्ष प्रजापति को जैसे माफ़ कर दिए थे हमको भी माफ़ कर दें। ऐसी बातें शिव जी के लिए दोहराना भी नहीं चाहिए। दक्ष प्रजापति ने कह दिया, है ना, लेकिन उसको, उन बातों को दोहराना भी नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि भागवतम में आया है तो दोहरा रहा हूँ, शिव जी माफ़ करें। क्या कहा? अयम तो लोकपाला नाम यशोग्नो निरपत्रपः
हैं। सद्भि आचरितः पंथा जेन शब्देन दूषितः। बोला कि यह निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूमिल में मिला रहा है, धूल में मिला रहा है, धूल दूषित कर रहा है। सभी लोकपालों के पवित्र कीर्ति को, हम सब लोकपाल हैं, और ये शिष्टाचार का हनन करके लोकपालों की जो कीर्ति है, इज्जत है, वो धूल में दूषित कर रहा है। देखिए, देखिए, आप लोगों ने देखा, देखिए ये घमंडी शिवजू का, ये घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटिया मेट कर दिया है। बताओ, कभी कभी ना गुस्से में जो व्यक्ति बोलता है ना, तो उसके ऊपर हंसी आती है। अब ये बात हमको भी हंसी आ रही है, वहां मैं होता तो मैं तो हंस देता, वहां मैं होता तो मैं हंस देता। बाकी प्रजापति तो साइलेंट थे। सुन रहे थे दक्ष को। दक्ष को पावर दे दिया था ना ब्रह्मा जी ने, तो सुनने का काम है। लेकिन मैं होता तो मैं बोल देता, ए किसने किया? हाँ, शिव जी ने कौन सा किया अपराध? लेकिन क्या करे, कोई मतलब बोल ही नहीं रहा वहां, सब सुन रहा है। देखो, इस घमंडी सत्पुरुषों ने आचरण को लांछित एवं मटिया मेट कर दिया है। वैसे एक वो बताऊं, यदि वैष्णवों के प्रति निंदा हो रहा हो तो कहते हैं वहां रुकना ही नहीं चाहिए। जैसे ऐसे, जैसे ही दक्ष ने कहा कि ये बंदर जैसा आंख वाला, बताओ कहाँ ये बंदर जैसा मरकट नेत्र वाला, मरकट चक्षु बोला है, कहा ये मरकट नेत्र वाला है, मरकट लोचना, कौन सा कैसा आंख बोल दिया? मरकट लोचना। ये मरकट लोचन अर्थात बंदर जैसा आंख दिखने वाला, और कहा मेरी मृग नयनी पवित्र कन्या, बताओ। मैंने ब्रह्मा जी के कहने पे विवाह कर दिया है, मतलब इतनी बेइज्जती कर दी शंकर जी की, कि कहाँ ये बंदर जैसा दिखने वाला, आंख बंदर जैसा आंख लिए दिखने वाला, और कहाँ मेरी मृग नयनी बेटी, अपनी बेटी के विवाह मैंने इससे कर दिया, वो भी ब्रह्मा जी के कहने पे किया। मैं नहीं चाहता था, ब्रह्मा जी के कहने पे किया, ब्रह्मा जी ने कहा मैंने कर दिया, पाणी ग्रहण। इसलिए यह एक प्रकार से मेरा पुत्र के समान हो गया। मैंने बेटी न दे दी कि पुत्र के समान हो गया। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता। क्या बोल रहे हैं? उचित तो यह था कि यह मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने तो भैया वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। यह भी नहीं कहा आइए आइए आइए, चुपचाप बैठा हुआ देखो। शिव जी को कहा, देखो बाकी सब सुन रहे हैं लोग बाग, इतनी बेइज्जती के बाद जब वैष्णव निंदा हो ना, तो वहां से उठ के चले जाना चाहिए, या अगर क्षमता हो तो दक्ष को बोल के मुंह बंद करवाना चाहिए, है ना। कहते हैं जब वैष्णव निंदा, गुरु की निंदा हो, तो वहां पे शक्ति हो तो दंड दे दो निंदक को, और शक्ति ना हो तो चुपचाप वहां से चले जाओ, है कि नहीं। और जब, और क्या करो, निंदा अगर सुन लिया हो तो जो कपड़ा पहने हो उसी कपड़े के साथ नहाओ ठंडे पानी से, ऐसा बोला गया है। तो बोले दक्ष जी देखो, ये गजब की बात है, यहाँ लिखा हुआ है गृहीत्वा मृग शावक्ष्या, मृग शावक्ष्या, अपनी बेटी को बोला कि मृग नयनी थी हमारी बेटी, पाणिम कर्मरकट लोचन, और ऐसे बंदर जैसा आंख वाले को मैंने दे दिया। क्यों दिया? ब्रह्मा जी के कहने पे, और इस कारण ये मेरा एक प्रकार से पुत्र हो गया। और बताओ, शिवजी से अपना शारीरिक रिश्ता जोड़ लिया, जो शिवजी भूतेश्वर हैं। इस संसार में ब्रह्मा जी के बाद सभी भूतों के ईश्वर यही हैं।
और उनकी आध्यात्मिक स्थिति को न देख करके एक बेटी ने क्या ब्याह दिया कि अपनी दामादी समझने लगा, और दामाद समझ के सारा उम्मीद करने लगा कि ये मेरा इज्जत करना चाहिए, ये मेरा स्वागत करना चाहिए। और देखो, उल्टा ये बेवकूफ बात नहीं मेरे से करता है, वाणी से भी स्वागत नहीं किया, वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। बताओ, उचित तो यह था कि ये उठकर मुझे स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, कहता, हैं ससुर जी क्या हाल है, आइए बैठिए। है कि नहीं? लेकिन इसने वाणी से भी नहीं सत्कार किया। जय हो। हाय हाय, जिस प्रकार शूद्र कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी अपनी सुंदर कन्या इसको दे दिया, भावीवश, भाग्यवश, ऐसा लिखा था। है कि नहीं? और क्या बोला, मेरी इच्छा नहीं थी इससे विवाह करने की अपनी बेटी की, लेकिन शंकर जी को शूद्र भी कह दिया, क्योंकि जैसे शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, और अपने अपने कन्या को, अपनी बेटी को वेद कह दिया, तो शंकर जी को शूद्र कह दिया। जैसे शूद्र को वेद पढ़ा दे, वैसे ही न इच्छा होते हुए भी मैंने अपनी सुकुमारी कन्या इसको दे दी, और इसने तो सारे सत्कर्म का लोप कर दिया। बताओ, मुझे प्रणाम तक नहीं किया, उठ के खड़ा भी नहीं हुआ। अरे, आप सब जानते हो ना, आप जानते हो ना ये कैसा आदमी है? मैं नहीं चाहता था इससे अपनी सती का विवाह करना। ये कैसा आदमी है, भूत प्रेत की जगह पे रहता है, सदा अपवित्र रहता है, भस्म लगाए रहता है बड़ा घमंडी, तो घमंडी कितना है तो अभी आप लोगों ने देख लिया, कितना घमंडी है शिव। और धर्म का मर्यादा तोड़ रहा है। कौन से धर्म? ससुर धर्म। यह प्रेतों के निवास स्थान में, भयंकर शमशान भूमि में, यह भूतों प्रेतों के साथ घूमता रहता है? पूरे पागल की तरह सिर सिर के बाल बिखरे हुए नंग धरंग भटकता रहता है, कभी हंसता है, कभी रोता है? अब पूरे दिन जो है ना, सिर के ऊपर, पूरे शरीर पे चिता का भस्म, अपवित्र भस्म लपेटे रहता है, और ऊपर से देखो गले में भूतों की, है, पहनने योग्य नरमुंडों की माला, है, और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। अरे, ये सिर्फ नाम भर का शिव है, वास्तव में है पूरा अशिव। ये बात कह दिया दक्ष ने, है वास्तव में अशिव, अमंगल, नाम भर का ये शिव है। बताओ, जैसे यह स्वयं मतवाला है, वैसे ही इसे मतवाले लोग ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमथ आदि जितने नीरे तमोगुनी स्वभाव वाले जीव का यह नेता है। यह तमोगुनी नहीं है, यह तमोगुनी स्वभाव का नेता है। वास्तव में तमोगुण के शिरोमणि हैं शिव जी। अरे, मेरी बुद्धि मारी गई थी, मैंने तो केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर के ऐसे भूतों के सरदार, भूतनाथ, आचारहीन दुष्ट स्वभाव वाले को मैं अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी। भोली भाली बेटी, है कि नहीं? देखो, जब व्यक्ति अपने, देखो, दक्ष जी से समझो कि जो व्यक्ति शरीर के स्तर पे रहता है ना, तो कितना अपने अपने को, अपने बेटी को, अपना इसको, अपना उसको, है? बताओ, तस्मा उन्माद नाथाय नष्ट शौचाय दुर्हिते दत्ता बत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना। ये परमेष्ठी जो ब्रह्मा जी है ना, हैं, इनके बहकावे में आकर के मैंने भूतों के सरदार, आचारहीन दुष्ट स्वभाव वाले को मैं अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी। इतनी बातें खड़े होकर के बोल दिया। बताओ, शिव जी के लिए, हैं, ऐसी भयंकर भयंकर बातें निकाल दी। माफ करें शिव जी। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा था,
इसका मतलब यह है कि और भी बुरा भला कहा था। अधिक बुरा भला तो लिख भी नहीं पाया भागवतम में, कुछ और भी कहा था, बहुत बुरा भला कहा था। फिर भी शिव जी तो भैया शिव हैं, भोले बाबा के भोलों में शिरोमणि, कोई प्रतिकार नहीं किया। शिव जी आराम से बैठे रहे, जैसे पहले, जैसे दक्ष के पहले निश्चल भाव से बैठे थे, वैसे ही दक्ष के आने के बाद भी निश्चल भाव से शिव जी बैठे हुए हैं। उनको क्या है, भोले बाबा है, बम बम भोले हैं। अच्छा, जानते हो, एक बात होता है, जो व्यक्ति क्रोध करता है ना जिसके ऊपर, जैसे मुझे अब तुम्हारे पर क्रोध है और तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बैठे रहोगे, तो क्रोध और बढ़ता है, पता है। ये क्रोध का एक बहुत बड़ा दुर्गुण है कि क्रोधी व्यक्ति जिसके ऊपर क्रोध होगा, और अगर वो शांत रहेगा तो और क्रोध बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। नहीं, उसको तो आग लग जाता है देह में कि मैं इतना बोलने जा रहा हूं, कुछ इसको हो ही नहीं रहा है। यही हाल हुआ दक्ष को। मैत्रेय जी कहते हैं, दक्ष का तो क्रोध और बढ़ गया, क्रोध का पारा और ऊंचा बढ़ गया, चढ़ गया। और यहां तक क्या किए, जब क्रोधित हो जाता है व्यक्ति अधिक, तो हाथ में जल लिया और श्राप देने के लिए तैयार हो गए, और श्राप दे भी दिया। दक्ष ने हाथ में जल लिया, कहा कि यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है, अब से इसे इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बताओ, मुझे देवताओं के यज्ञ के भाग से ही निकाल दिया, जैसे समाज से ही निकाल दिया है। कितना बड़ा, अरे क्रोध तक तो ठीक था, लेकिन श्राप दे डाला। अब क्या हुआ, हालांकि जब ये श्राप दे रहे थे तो अन्य सभा में बैठे हुए देवताओं लोगों ने बोला कि ए दक्ष जी, ठहरिए ठहरिए, क्या कर रहे हो, ठहरो, क्या कर रहे हो। बाकी देवताओं को समझ में आ रहा है शिव जी कौन है, क्या है, कैसे हैं। कुछ लोग तो दक्ष को इशारा से कह रहे हैं चुप रहो, मत बोलो। कुछ लोग दक्ष को हाथ से कह रहे हैं, अरे दक्ष जी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। इस भोले बाबा शिव जी हैं, महादेव हैं। दक्ष किसका सुनता है, क्रोधी व्यक्ति किसी का नहीं सुनता है। क्रोधी व्यक्ति जब किसी का वचन नहीं सुनता है तो किसी का इशारा क्या सुनेगा है। क्रोध का सटीक एग्जाम्पल है दक्ष। दक्ष को दक्ष से सीखना चाहिए कि क्रोध में आदमी कैसा नाश करता है। भागवतम में दक्ष का जो प्रसंग है वो इसलिए दिया गया है कि यदि किसी भक्त को क्रोध आता हो तो इस प्रसंग से सीख ले कि क्रोध की अग्नि कहां तक आदमी को नाश कर देता है। इसलिए भागवतम में यह प्रसंग है, वरना देने की क्या जरूरत थी। सुखदेव गोस्वामी महाराज के पास 7 दिन का समय था, कुछ और भगवान की लीला सुना देते। ये क्रोध वाली चैप्टर क्यों डाला, और ये ससुर दामाद के झगड़े का चैप्टर क्यों डाल दिया भागवतम में। इसलिए डाला कि भैया भागवतम से वैष्णवों को शिक्षाएं भी तो देनी है, तो क्रोध नहीं करना। क्योंकि क्रोध क्या होता है, काम क्रोध लोभ त्रयश्च नरकस्य द्वारम, ये तीनों नरक के द्वार बताया है, काम क्रोध और लोभ। तो सबने इशारा किया, सबने मना किया, लेकिन ये सुने ना, भाई एकदम क्रोध में जो है ना, आनन फानन में जो है ना, श्राप दे ही दिया। फिर शिवजी को तब भी कुछ नहीं हुआ, शिवजी तब भी बैठे रहे, श्राप लेने के बाद भी शिवजी को पता है कि श्राप दे दिया, लेकिन फिर भी शिवजी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं है, देवताओं का भाग नहीं मिलेगा, यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा तो क्या फर्क पड़ता है, हमको तो भजन करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हमको देने वाले भगवान है, लेने वाले भगवान है। वैष्णव को यहां सीखना चाहिए, कोई कुछ नहीं देता है उसको तो भी कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई समाज से निकाल दे, जा तू घर से निकल जा, भजन भक्ति करनी है, तू मेरे खानदान का नहीं है,
भक्त कहता है कोई बात नहीं है, अपना माला झोली लेता है, चल देता है कि नहीं? अरे हरिदास ठाकुर को उनके समाज ने निकाल दिया, मुस्लिम समाज ने निकाल दिया हरिदास ठाकुर को, तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। तो वैष्णव लोगों को कोई समाज से निकाले, कोई परिवार से निकाले, जिसने भगवान का ही आश्रय ले रखा है, जिसने भगवान का ही अपने को दे चुका है, अपना पिंडदान कर चुका है भगवान को, अपना यह शरीर भगवान को दे चुका है, तो फिर उसको क्या मतलब समाज से, क्या मतलब परिवार से, क्या मतलब यज्ञ के भाग से? शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, चलो यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा ना मिले, उन्होंने अपनी शांति नहीं खोया, आराम से फिर भी बैठे रहे। अब देखो, दक्ष को पहले क्रोध हुआ, क्रोध में अनाप शनाप गाली दिया, उसके बाद श्राप दे दिया। अब दक्ष ने देखा कि शिव तो अभी भी बैठे हैं, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बड़ी मोटी चमड़ी है। दक्ष क्या किए, आनन फानन में सभा से निकलकर अपने घर चले गए, सभा का ही त्याग कर दिया। चलो, चले गए तो चले गए। कुछ लोग होते हैं ना, क्रोध में अपना घर से चल देंगे। वो सभा से चल दिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। अब जब चले गए तो यहां बीच में कौन बच गए? बाकी ऋषि मुनि महर्षि देवता लोग बच गए। और कौन बैठे उधर? उधर शिव जी के साथ नंदी भी हैं, शिव जी के नंदीश्वर भी हैं, और भी गण हैं, शिवगण और भी हैं। तो शिव जी के अनुयायियों में सबसे अग्रगण्य कौन है? नंदी। नंदी को मालूम हुआ कि दक्ष ने श्राप दिया है। नंदी को पता चल गया कि दक्ष ने श्राप दिया है, तो नंदी तो भैया, जैसे राम के साथ लक्ष्मण, वैसे शिव जी के साथ नंदी एकदम क्रोधित हो जाते, तुरंत तमतमा उठे नंदी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने दक्ष और उन ब्राह्मणों को, दक्ष ने श्राप दिया शिव जी को, तो वहां पे दो पार्टी हो गया। कुछ लोग दक्ष के फेवर में आ गए, कुछ लोग शिव जी के फेवर में चले गए। देखो, कहीं भी लड़ाई झगड़ा होती है ना, तो समाज चाहे देवताओं का समाज हो चाहे मनुष्य का समाज हो, समाज एक जैसा ही होता है। दो पार्टीशन हो गया, जैसे अभी ईरान में कुछ लोग हैं, कुछ लोग अमेरिका की तरफ है, नहीं? तो उस सभा में भी कुछ ब्राह्मणों ने, कुछ ऋषियों ने दक्ष का दुर्वचन का अनुमोदन किया, और कुछ ने शिव जी के पक्ष में आए। तो नंदीश्वर ने क्या किया, दक्ष 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 को जब श्राप दे दिया, तो वो क्रोध में आकर के वो भी श्राप दे दिया, नंदीश्वर ने भी श्राप दे दिया, है कि नहीं? हाँ, नंदीश्वर ने श्राप दे दिया। नंदीश्वर क्या बोला? बोला कि जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके, नंदीश्वर की बात सही है, नंदीश्वर जी ने कहा कि जो इस मरण धर्मा शरीर, शरीर क्या है, शरीर का क्या धर्म है? मरना। मरण धर्मा, शरीर को मरण धर्मा कहा है। तो जो इस मरण धर्मा शरीर में अभिमान करके, किसी के अभिमान करके किसी से भी द्रोह नहीं करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख जाओ तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएगा। बताओ, मतलब नंदी ने दे दिया श्राप दक्ष को, और दक्ष के साथ जितने भी लोग हैं सब तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएंगे। अब भैया, तत्व ज्ञान से विमुख होना मतलब समझे क्या होता है? तत्व ज्ञान से विमुख मतलब क्या? ब्रह्म ज्ञान से विमुख मतलब क्या? भगवत ज्ञान से विमुख। जब किसी को तत्व ज्ञान नहीं होगा, भगवत ज्ञान नहीं होगा, तो क्या होगा? संसार में फंसेगा। इस तरीके से, एक तरीके से नंदी ने एक तरीके से ये कह दिया कि सब के सब जाओ संसार चक्र में गिर जाओ। क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं होगा तो फिर संसार चक्र में गिरना पड़ेगा। तो बोला कि मूर्ख दक्ष और दक्ष के जितने भी पक्ष में लोग हैं, दक्ष और दक्ष के पक्षी,
लोग सबको तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए, ऐसा नंदी ने श्राप दे दिया। यह चतुर्मास से यज्ञ करने वालों को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है यदि अर्थवाद रूप वाक्यों से, वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषयों के सुख की इच्छा से कपट धर्म में, गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्मकांड में ही लगा रहता है। ब्राह्मणों को दे दिया श्राप, जो दक्ष को फेवर में किया, कि ये क्या करेगा। ब्राह्मण लोगों को श्राप दे दिया कि ये कर्मकांड में लगा रहेगा, है कि नहीं। इसकी बुद्धि देह आदि में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है, देहात्म बुद्धि वाली है। इसके द्वारा इसने आत्म स्वरूप को भुला दिया है। यह पक्षा साक्षात पशु के समान अत्यंत स्त्री लंपट हो, शीघ्र ही हाँ इसका मुंह बकरे जैसा हो जाए। लो, तो अब वहां पे क्या हुआ मालूम है, सबने एक दूसरे को श्राप देने लगा। समझे। बोला कि यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है, इसलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले, इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण के संसार में परे रहें। देखो दे दिया ना, आगे कह भी दिया, तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए मतलब जन्म मरण के संसार में पड़े रहो। वेदवाणी रूप लता फल श्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित है, उसके कर्म फल रूप मनमोहक गंध से इसकी चित्त क्षुब्ध हो रहे हैं, इससे ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में फंसे रहे हैं। देखो, जो शिव शंकर का द्रोही होगा वो कभी भी इस संसार के जंजाल से नहीं निकल सकता। समझे। तो बोले कि ये सब के सब शिव द्रोही हैं, जन्म मरण के रूपी संसार चक्र में पड़ा रहे, है कि नहीं। शंकर द्रोही कर्मों के जाल में फंसे रहें। ये ब्राह्मण लोग भक्ष्य अभक्ष्य का विचार छोड़कर केवल पेट पालने के लिए विद्या तप व्रत आदि का आश्रय लें तथा धन शरीर और इंद्रियों के सुख को मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगता भटकता रहे। ब्राह्मणों को श्राप दे दिया नंदी ने। उन ब्राह्मणों को श्राप दिया जो ब्राह्मण ने दक्ष का पक्ष लिया है। अब क्या हुआ, नंदीश्वर के मुख से जब ब्राह्मण कुल के लिए श्राप सुने तो वहां ब्राह्मणों के सरदार बैठे थे। कौन? भृगु जी। भृगु जी ने क्या किया, बदले में उन्होंने भी श्राप दे दिया। हाँ, तो नंदी ने ब्राह्मणों को श्राप दिया। देखो, और नंदी का श्राप अभी भी चल ही रहा है। नंदी का श्राप अभी भी चल रहा है। देखो, ब्राह्मण जो है क्या कर रहा है, पेट पालने के लिए अपना विद्या तप व्रत का आश्रय लेता है नहीं, धन शरीर इंद्रियों को सुख मानकर, है ना, संसार में भीख मांगता रहता है। तो ब्राह्मण का जो श्राप दिया इसने, अब ब्राह्मण जो है भगवत ज्ञान से विमुख रहे, बिल्कुल विमुख रहता है। तत्व ज्ञान तो कभी ब्राह्मण को होता नहीं, अधिकतर ब्राह्मणों को। तो ये जो कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मणों को श्राप मिला, लक्ष्मी जी ने श्राप दिया। अरे लक्ष्मी जी से पहले तो यहाँ पे किसने दे दिया? नंदी ने दे दिया। अब भृगु जी से बर्दाश्त नहीं हुआ कि अरे ब्राह्मण कुल को श्राप दे रहा है ये नंदी बैल। तो भृगु जी ने भी क्या कह दिया, जो लोग शिव भक्त है और जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, शिव के भक्त और शिव के भक्तों के भी भक्त, वे सत्य शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हो जाएं। उन्होंने भी श्राप दे दिया कि शिव भक्त और शिव भक्तों के भी भक्त जो भी हैं वो पाखंडी आचरण के अनुयायी हो जाएं। जो लोग शौचाचार विहीन होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, जटा राख हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिसमें सुरा मतलब मदिरा और आसव
मतलब मदिरा और दारू, आसव, सुरा और आसव ही देवताओं के समान, जिसमें सुरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय है, उस शैव संप्रदाय में ही सिर्फ दीक्षित हो जाए। अरे तुम लोग तो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमियों की रक्षक वेद ब्राह्मणों की निंदा करते हो। तुमने ब्राह्मणों को श्राप दिया है। जो ब्राह्मण धर्म मर्यादा का संस्थापक होता है, जो वर्ण आश्रम के रक्षक होता है, वेद का रक्षक होता है, ऐसे ब्राह्मणों की तुम लोग निंदा करते हो। इससे मालूम होता है तुम सब ने पाखंड का आश्रय ले लिया है। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है, और इसी सनातन मार्ग पे पूर्वज लोग चलते आए हैं। और इसके मूल वेद मार्ग में है, सनातन मार्ग में इसका मूल कौन है? सनातन मार्ग का मूल कहते हैं भगवान साक्षात विष्णु है, भगवान है। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, इसलिए उन पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। तो भृगु जी ने, नंदी ने ब्राह्मण को श्राप दिया, भृगु जी ने शिव भक्तों को श्राप दे दिया, और भृगु जी का श्राप सत्य हुआ, नंदी का भी श्राप सत्य हुआ। आज भी देखा जाता है ज्यादातर जो महान महान शिव जी के भक्त होते हैं वो पाखंड का आश्रय लेते हैं। रावण देखो, है, लवणासुर देखो, है, वाणासुर देखो, ये सब शिव जी के भक्त हुए हैं, और सब पाखंड पाखंड आश्रय आश्रय लिया है। जितने भी राक्षस हैं शिव जी की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे नहीं। और भूत भूत प्रेत वगैरह सबके कहाँ दीक्षा लेते हैं? शिव में ही, शिव जी से ही लेते हैं, और वो सब शिवगण हैं। तो देखा जाए तो ये श्राप भृगु जी ने दे दिया कि शिव और शिव भक्ते सब पखंडी हो जाओ, राक्षस हो जाओ, पाखंड का पालन करो, सनातन मार्ग में तुम नहीं आ सकते हो। तो ये श्राप दे दिया शिव भक्तों को। अब सुनो क्या हुआ। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार श्राप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से हो गए। भाई भगवान शंकर एक तो उनके ससुर जी ने श्राप दे दिया, ऊपर से ये जो भृगु जी हैं वो भी श्राप दे दिए। भगवान शंकर ने देखा कि भृगु जी कौन है? ब्राह्मण है भाई, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के सरदार हैं भृगु जी, अग्रगण्य ब्राह्मण हैं। तो शंकर जी ब्राह्मणों को कुछ कह नहीं सकते हैं। भगवान भी ब्राह्मण को कुछ नहीं कहते, इसलिए भगवान के भक्त को भी ब्राह्मण के प्रति कुछ अनाचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का आदेश है। ब्राह्मण को यदि तुम कुछ उल्टे सीधे बोलोगे तो भगवान कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं। इसलिए यहाँ शिव जी से सुनिए, शिव जी से समझिए कि शिव जी इतने शक्तिशाली हैं, फिर भी उन्होंने देखा कि भृगु ऋषि के द्वारा इस प्रकार से श्राप मिला शंकर के भक्तों को, तो वो क्या किए? उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, वो लड़ाई नहीं किए, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, चुपचाप वहां से चले गए। मन दुख हुआ, लेकिन ब्राह्मण को कुछ कह नहीं सकते हैं। अब ब्राह्मण का श्राप दे दिया तो दे दिया, अब ब्राह्मण से क्या कहें कि आपने ऐसा क्यों श्राप दिया, आप गलत हो, आपने ये नहीं देना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ब्राह्मण के मुंह से निकल गया, निकल गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा भृगु जी से। मन थोड़ा सा खिन्न हुआ और अपने अनुयायियों के साथ, नंदी आदि जितने भी भूतनाथ सब अपने अनुयायियों के साथ क्या किए? चले गए। वहां प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ के कौन होते हैं? उपास्य देव भगवान श्री हरि ही होते हैं। वह यज्ञ पता है 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था।
उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम पर यज्ञ के अंत में स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थान को चले गए। अब यहां पर देखो, इस अध्याय में यह अध्याय समाप्त हो गया। इस अध्याय का नाम दिया है दक्ष श्रापो नाम द्वितीय अध्याय। दक्ष श्रापो नाम द्वितीय अध्याय। दक्ष ने श्राप दिया इसलिए। तो दूसरे अध्याय में हमको क्या शिक्षा मिलती है? दूसरे अध्याय से क्या शिक्षा मिली भैया? वैष्णवों को भगवान शिव से क्या शिक्षा मिली? क्रोध नहीं करना, शांत रहना। कोई श्राप भी दे दे, कोई जाति पात से निकाल भी दे, तो आप उसको क्रोध मत करो, प्रतिकार मत करो। वैष्णवों को क्रोध नहीं करने की बड़ी शिक्षा मिल रही है दक्ष के इस प्रसंग से, नहीं? दूसरा, भृगु जी ने जो श्राप दिया उसमें भी उनको, भृगु जी को, ब्राह्मण को ही उन्होंने कुछ तिरस्कार नहीं किया, वहां से चले गए। शांति बनाए रखो। दूसरा कोई भी क्रोधी हो, आप शांत रहो, आप क्रोध मत करो। तो ये जो है यहां पर, और किस प्रकार से व्यक्ति मान के चक्कर में, मान अपमान के चक्कर में, मान प्राप्त के चक्कर में क्रोधी हो जाता है, और क्रोधी होकर के क्या होता है? अपना ही नुकसान कर बैठता है। तो दक्ष ने श्राप देके क्या किया? नुकसान तो कर लिया, अब नुकसान का प्रभाव अब पता चलेगा, है कि नहीं? तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि दक्ष जो है यज्ञ करेगा, और उस यज्ञ में सती जी जाएंगी, और सती जी जब जाएंगी तो फिर आगे क्या होगा, वो आगे का चैप्टर हम लोग कल पढ़ें, या आज आज पढ़ने की इच्छा नहीं है, कल भी बढ़िया से। हालांकि ये चैप्टर बहुत छोटा है, 25 श्लोका ही है इसमें, हैं? आज ही कर ले ये दक्ष यज्ञ, हैं? बताओ, आज सुनना है? दक्ष के पिता के यहाँ यज्ञ का उत्सव हुआ, और दक्ष वहां पे, और सती 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 के पिता के यहाँ यज्ञ हुआ, और उसमें जाने की आग्रह करती है। तीसरे अध्याय में सती जी अपने पति शिव जी से यज्ञ में जाने की आग्रह करती है, हैं? तो इसको आज करें या कल करें? बताओ, 8:45 हो गया है, 8:41 हो गया है। हम्म। लगता है आज नहीं सुनना है लोगों को। है बड़ा बढ़िया, कथा तो बहुत बढ़िया है दक्ष। और फिर अगला चैप्टर थोड़ा लंबा है, हाँ, 34 श्लोक है पहले, और बहुत बढ़िया। तो ये 4-5 चैप्टर जो है ना, ये दक्ष प्रजापति के यज्ञ और शिव जी को मनाने के बाद जो है ना, 8वें अध्याय तक यही चलता रहेगा। नहीं, 7वें अध्याय में आ जाता है ध्रुव चरित्र, तो 6 अध्याय तक जो है यही चलता रहेगा, है कि नहीं? तो हम लोगों ने दूसरा अध्याय यहीं पे कर लिया। चलो आज यहीं रुक जाते हैं। वैसे आज संडे है ना जी? आज संडे है ना? अरे संडे है तो क्यों रुके, थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। संडे है तो थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं, क्या करना है फिर? देखो, तो फिर हुआ क्या, मैत्रेय जी कथा आगे बढ़ाते हैं। बोले कि देखो, सदा विदुषतोरेवं कालो वैघ्रियमाणयोः जामातु शशुरस्यापि सुमहानति चक्रमे। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में वैर विरोध रखते हुए कुछ समय निकल गए। शिवजी अपना अपमान पी गए। लेकिन जो व्यक्ति अपमान पीता है ना, उसके हृदय में थोड़ा सा
ये हो जाता है कि चलो उसने मेरे को गाली दिया तो दूरी बना के रखो। देखो, वैष्णव प्रतिकार नहीं करता है। किसने अपमान किया तो प्रतिकार नहीं करेगा, लेकिन दूरी जरूर बना लेगा। कैसे? साइलेंटली, साइलेंटली दूरी बना लेगा। जैसे तुम किसी को अपमान करोगे तो वैष्णव तुमको कुछ नहीं कहेगा, तुमसे दूरी बना लेगा। शिव जी ने क्या किया? यही किया। तो दक्ष को तो वैर भाव रहा, लेकिन शिव जी ने अपने दामाद से, अपने ससुर से दूरी बना ली। बात नहीं करते थे, है कि नहीं? जाना आना नहीं था, बातचीत बंद हो गया। शिव जी को क्या फर्क पड़ता है ना? शिव जी के मन में कुछ नहीं था, अपना आराम से जो है ना भजन कर रहे हैं शिव जी। लेकिन उसके मन में बड़ा, वो हमेशा ये रहता था कि शिव को मैं कैसे और नीचे दिखाऊं। वो वैर भाव में था दक्ष, क्योंकि वो देहात्म बुद्धि पे था। तो शिव जी के अंदर कोई वैर भाव तब भी नहीं रहा होगा, तब भी वैर भाव नहीं रहा होगा। लेकिन हाँ, क्यों जाए भाई, जाना ना नहीं था। दक्ष को वैर भाव था। दक्ष हमेशा देख मौका ढूंढता था कि कैसे शिव जी को हम नीचा दिखाएं। कुछ समय बीत गया, कुछ नहीं, बहुत अधिक समय बीत गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को जब प्रजापति अधिपति बनाया था, तो दक्ष को बड़ा गर्व हो गया। गर्व और बढ़ गया, अब तो मैं प्रजापति हो गया हूं। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों के यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेयी यज्ञ किया। पहले किया वाजपेयी यज्ञ, उसमें भी शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ का भाग नहीं दिया। और फिर बृहस्पति सब नाम का एक महायज्ञ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी महर्षि, ऋषि, देवर्षि, पितर, देवता सब अपनी अपनी पत्नी के साथ यज्ञ में गए, और उन सब ने मिलकर वहां मांगलिक कार्य संपन्न किए। दक्ष के द्वारा, दक्ष ने उन सबका स्वागत सत्कार किया। ठीक है। लेकिन दक्ष ने इस बृहस्पति जो यज्ञ है उसका निमंत्रण शिव जी को नहीं दिया। कौन सा यज्ञ था? बृहस्पति यज्ञ, बृहस्पति सब यज्ञ। इसमें सबको तो विजिटिंग कार्ड, सॉरी, सबको तो ग्रीटिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड दिया, शिव जी को नहीं दिया। तो शिव जी के घर में सती को पता भी नहीं है कि कुछ हो रहा भी है। काफी दिनों से आना जाना भी बंद है। लेकिन सती माता ने देखी कि ये क्या हो रहा है। सभी देवी देवताओं के कन्याएं, सभी देवी देवताओं की पत्नियां जो है सज धज करके जा रहे हैं। और तो सती घर से बाहर निकल के पूछी, अरे कहाँ जा रही हो तुम लोग सज धज के? अरे आपको पता नहीं है, अरे आपको पता नहीं है सती जी, आपको पता नहीं है? नहीं, क्या बात करते हो, मजाक करती हो? आपको पता नहीं होगा? आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और आपको पता नहीं होगा? ऐसे कह के सभी देवताओं की पत्नियां जो है चली जाती थी। सती बेचारी दरवाजे पे खड़े और भी लोगों से कंफर्म कर रही है, अरे देव पत्नियों कहाँ जा रही हो? हम्म आप भी मजाक कर रही हैं सती देवी? आपको पता नहीं है क्या जो हमसे पूछ रही हैं? अरे भाई नहीं पता है, बताओ। हैं, हम ही मिले हैं आज बेवकूफ बनाने के लिए। अरे आप ही के पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हम लोग वहीं जा रहे हैं, और आप कह रहे हो हमको पता ही नहीं है। अब सती कैसे बोले कि हमको पता नहीं है? सती ने कहा अच्छा ठीक है, वापस दबे पैर अपने घर में आ गई। है कि नहीं? और आकर के बड़ी उत्सुकतावश अपने पति भगवान भूतनाथ भोलेनाथ से कहा। सती ने क्या कहा मालूम है? हे वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ उत्सव हो रहा है।
देखिए देखिए, ये सभी देवता लोग और देवता के पत्नियां लोग अपने अपने पत्नी के साथ जो है जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। शैल वी गो? इस समय अपने देखो, वहां पे सब लोग आएंगे, हमारी सारी बहनें आएंगी, सब आएंगे। बड़ा भयंकर जमघट होगा, जमात होगा, सब मिलेंगे, आनंद आएगा। हैं? सब अपने अपने पतियों के साथ, बच्चों के साथ आएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहाँ जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूँ। और वहाँ जाने से क्या होगा? उपहार भी मिलते हैं। हैं? जब कन्या, जब बेटी आती है किसी फंक्शन में अपने मायके, तो विदाई में कुछ उपहार मिलता है, मालूम है ना? गहना, वस्त्र, कुछ मिलता है। तो बोला है कि हमको भी मिलेगा। हाँ, हमको भी इच्छा है, वहाँ जाएंगे, सबसे मिलेंगे, और माता पिता जो देंगे उपहार उसको स्वीकार करूं। वहाँ अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों और जितने भी स्नेह हृदय वाली जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक हो रहा है। स्नेह हृदया जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत उत्सुक हो रहा है। हे कल्याण में, इसके सिवा वहां महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। सभी नाते रिश्तेदारी से तो मुलाकात होगी होगी, लेकिन श्रेष्ठ हैं, महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। बोले कि हे अजन्मा प्रभु, अपने अपने ही पति शिव जी को मना रहे हैं। आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्य में 3 गुणों का बना हुआ यह जगत आप ही में भासता है। देखो, मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व को तो नहीं जानती हूँ। बहुत दीन हूँ, दुखी हूँ। अपने को बड़ा विनम्र बना लिया सती ने। कहा कि आपके तत्व को नहीं जानती हूँ, तत्व से अनभिज्ञ हूँ, बहुत दीन हूँ। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हो रही हूँ, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। है कि नहीं? कंखल में हुआ था। हरिद्वार में कंखल है, कंखल में हुआ था। हैं? यज्ञ कंखल में हुआ था। अच्छा, तुम थे यज्ञ में? तो माता सती बोली कि हे नीलकंठ, देखिए, इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कुछ लेना देना भी नहीं है, फिर भी वह अपने पतियों के साथ खूब सज धज कर झुंड के झुंड वहां जा रही हैं। वहां जाने वाली इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा सुशोभित हो रहा है। आकाश में जिधर देखो उधर विमान जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दक्ष के यज्ञ की ओर। और देखिए, वैसे तो हमारे पिता के ही यज्ञ में जा रहे हैं, और ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और बेटी है, देखो, बेटी को ना भी बुलाओ ना तो बेटी का स्नेह ऐसा होता है, लगता है कि चली जाऊं, चली जाऊं। छटपटाते रहते हैं। बाप ने बुलाया नहीं, लेकिन जाने की छटपटाहट है। तो वही बोले कि हे सुरश्रेष्ठ, बताओ, अपने पिता के यहाँ उत्सव हो रहा है, फेस्टिवल हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, और उसकी बेटी उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों नहीं छटपटाएगा? आप समझिए, पति, गुरु, माता पिता आदि के यहाँ यदि कोई यज्ञ हो रहा हो तो बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। ऐसा बोला। पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृद, जो सुहृद हैं, जो प्रेमी हैं, पति, गुरु, माता पिता, इनके यहाँ यदि कोई फंक्शन हो रहा हो तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अब देखो, वैष्णव सुहृद होता है। वैष्णव क्या होता है? सबके सुहृद होता है। तो इसलिए वैष्णव के यहाँ कोई फेस्टिवल है, शादी है, कोई वैष्णव आ गया, तो
तो आने वाला नहीं बुरा मानता है और ना है कि नहीं। इसलिए तीन जगह बोला, पति गुरु माता पिता और सुहृद। जो सुहृद होते हैं, सुहृद मतलब स्नेही। तो मान लो किसी वैष्णव ने किसी को नहीं बुलाया विवाह में, लेकिन वह वैष्णव यदि किसी वैष्णव के विवाह में बिना बुलाए चला गया, तो उसका क्या वो होगा क्या? नहीं होगा। क्या होगा? उसको स्वागत ही करेंगे, अरे अच्छा हुआ आप आ गए, आइए 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 आइए, हरे कृष्णा, बैठिए, प्रसाद खिलाएगा नहीं। लेकिन अब एक वैष्णव सोचेगा, मेरे को तो बुलाया नहीं, मैं क्यों जाऊं? जैसे राम गोपाल बोला, मेरे को बुलाया नहीं, कार्ड नहीं दिया, मैं क्यों जाऊं? ये वैष्णव बुद्धि नहीं है। अगर तुम वैष्णव हो तो सब तुम्हारे सुहृद हैं, तो शादी करने वाले भी फैमिली सुहृद हैं। अगर तुम चले भी गए, नहीं गए किसी वजह से, तो कोई बात नहीं है, जाने की इच्छा है तो चले जाओ, कौन मना कर रहा है? है जाना चाहिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर चले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही हम सती माता बोली कि सुहृदों के बिना यहां तो बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, और मेरी तो जाने की इच्छा है ही। हम्म। अतः हे देव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। हम जैसे को हम जैसे अज्ञानी को भी आपने अपने आधे अंग में स्थान दिया। कहाँ शिव जी? अब देखिए, मेरी इस याचना पर ध्यान देकर कृपया कर मुझे अनुग्रहित कीजिए। मतलब क्या? आप भी चलिए, और नहीं चल सकते तो हमको जाने का परमिशन दीजिए। देखो, मैत्रेय जी कहते हैं, प्रिया सती जी ने इस प्रकार जब प्रार्थना किया, सती जी ने इस प्रकार से जब प्रार्थना किया, तो देखो, भगवान शंकर तो भोले बाबा हैं, सभी आत्मीय जनों का प्रिय करने वाले हैं। शंकर भगवान को दक्ष प्रजापति के हृदय मर्म भेदी दुर्वचन बाणों का स्मरण हो गया। शंकर जी ने याद किया। वैसे शंकर जी याद नहीं करते इन बातों को, भजन में लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही सती ने कहा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो उनको याद आ गया, ये तो हमको इसने तो निकाल दिया है ना, देवताओं के समाज से निकाल दिया है, यज्ञ के भाग से निकाल दिया है, उल्टा गाली दिया है, श्राप दिया है। ये बात याद आ गया शंकर जी को है। और शंकर जी ने हंस कर बोले सती मैया से, भगवान शंकर ने क्या कहा सुनो। भगवान शंकर ने कहा, त्वयोदितं शोभम एव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बंधुषु। सुंदरी सती, तुमने जो कहा कि अपने बंधु के यहाँ, अपने बंधु जन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो तो ठीक है, तुम ठीक कह रही हो। माता पिता गुरु और सुहृद के यहाँ बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। किंतु सती, ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद क्रोध के कारण दोष और द्वेष से मुक्त नहीं हो गई हो। देखो, यहाँ पे शिव जी एक बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं हम लोग को। शिव जी से यहाँ शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे मैंने कहा ना कि मान लो एक वैष्णव के यहाँ शादी हो रहा है और आप जाना चाहते हो, कार्ड नहीं आया है, आप जा सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान दो कि आपके लिए उस वैष्णव के हृदय में प्रेम होना चाहिए। आपके लिए उसके हृदय में, जिसके यहाँ जाना चाहते हो, आप प्रेमी मानते हो, वो ठीक है, आप जाना चाहते हो जाओ। लेकिन शिव जी ने कहा कि ऐसा तभी करना चाहिए
कि उसके उसके हृदय में आपके प्रति दोष न हो, क्रोध न हो। यदि वो आपसे दोष द्वेष नहीं करता है, क्रोध नहीं करता है, तो बिना बुलाए भी चले जाओगे तो आपका स्वागत होगा। लेकिन यदि अपना माता पिता ही हो, गुरुजी हो, या कोई वैष्णव ही क्यों ना हो, या कोई सुहृद क्यों ना हो, यदि आपके प्रति उसके हृदय में कुछ दोष बुद्धि है तो वहां नहीं जाना चाहिए। ये शिव जी ने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया। नहीं, शिव जी आगे बोले कि सती, विद्या, तप, धन, ये सुंदर शरीर, युवावस्था, उच्च कुल, अरे ये छह सत्पुरुष के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में भी ये ही अवगुण हो जाते हैं। सत्पुरुष में तो ये गुण है, विद्या सत्पुरुषों का गुण है, तप ठीक है, लेकिन यदि यह नीच पुरुष हो तो यही अवगुण हो जाता है। यही विद्या विनाश का कारण हो जाता है, यही तप घमंड का कारण, यही धन अन्याय का कारण हो जाता है, यही शरीर दंभ का कारण हो जाता है, यही अवस्था मद का कारण हो जाता है, यही उच्च कुल क्या होता है, कुल घात का कारण बन जाता है। तो सत्पुरुषों में ये सब तो गुण हैं, लेकिन नीच पुरुषों में ये अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इससे उनका मान अभिमान बढ़ जाता है। और जब अभिमान बढ़ता है तो बोले दृष्टि दोष युक्त हो जाती है और सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। देखा शिव जी ने क्या कहा, शिव जी ने यही बात कही सती जी को, ये बात दक्ष को नहीं कहा, सती जी को समझा रही हैं कि देखो महापुरुषों के प्रभाव को वो नहीं देख पाता है, जैसे दक्ष ने शिव जी के प्रभाव को नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि वो उच्च कुल, विद्या, तप, धन इत्यादि का उसको घमंड था, है कि नहीं? और इस घमंड से अभिमान बढ़ गया था और दृष्टि दोष युक्त हो गई थी, विवेक का नाश हो गया था दक्ष को। इसलिए शिव जी जैसे महापुरुषों का प्रभाव, महावैष्णवों का प्रभाव नहीं दिखा। यही ज्ञान दे रहे हैं सती। इसी से जो अपने यहां आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भौं चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, वे अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहां ये मेरे बांधव है ऐसा समझ कर भी नहीं जाना चाहिए, ये मेरे अपने हैं ऐसा नहीं समझ के जाना चाहिए। तुमको पता है ना दक्ष ने किस प्रकार से, हालांकि शिव जी ने अप्रत्यक्ष तरीके से समझाने की कोशिश की सती मैया को कि उन्होंने क्या किया था हमारे साथ, उनकी बुद्धि कैसी है। जिसकी ऐसी कुटिल बुद्धि हो, चाहे अपना पिता भी क्यों ना हो, अपना बंधु बांधव पिता समझ के, स्वजन समझ के नहीं जाना चाहिए। देवी सती, शत्रुओं के बाण लग जाने पर ऐसी दर्द नहीं होती है जैसे कुटिल बुद्धि अपने लोगों के वचनों से दर्द होता है। शत्रु यदि बाण बाण लगा दे हृदय में, उससे इतना पीड़ा नहीं होता जितना अपने लोग कुटिल भाव से दुर्वचन कह दे। अब दक्ष जी दुर्वचन ही तो बोल के आए थे शिव जी को, क्योंकि बाणों से अगर शरीर में कुछ घायल शरीर होता है तो उसका इलाज है, समय के साथ वो पीड़ा खत्म हो जाता है, भर जाता है। लेकिन कुवाक्यों से, कुवाक्य गलत वाणी से किसी के हृदय आपने छेद दिया, वह पीड़ा दिन रात बेचैन करता रहता है। इसलिए ऐसे हृदय को, वाणी से हृदय को पीड़ा देने वाले अपने भी हों तो उसके यहां नहीं जाना चाहिए। जाना बिना बुलाए जाना चाहिए किसके यहां, जिसके प्रति, जिस आपके प्रति यदि उसके
चित्त में भाव है, सम्मान है। तो शिव जी बोले, सुंदरी सती, अवश्य ही मैं यह जानता हूं कि तुम परम उन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में से सबसे अधिक प्रिय हो। मैं जानता हूं दक्ष तुमसे अधिक प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, फिर भी तुम अभी मेरे आश्रित हो। भाई शादी हो गया तो पति के आश्रित रहेगा, तो बोले तुम मेरे आश्रित हो। मेरे आश्रित रहने के कारण तुम्हारा पिता मुझसे द्वेष करता है, तो तुम्हें मान कभी नहीं देगा। क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, मेरे आश्रिता हो, और तुम्हारे पिता को मेरे से द्वेष है, तो तुमको मान सम्मान नहीं देगा, पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे जलते हैं, मुझसे उनका दुश्मनी है। बोले अच्छा। शिव जी ने कहा, देखो सती, जीव की चित्त वृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप हो, हृदय में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त कर ही नहीं सकता। बस दैत्यगण जैसे श्री हरि से द्वेष मानते हैं, वैसे ही उससे कूटता रहता है। और दक्ष तो कूटता ही रहता था। इसलिए कहा कि सुनो, सुमध में सती को कहा, तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों के सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। शिवजी यहाँ पे कह रहे हैं, तुम कह सकती हो कि गलती मेरी है कि मैंने ही आदर क्यों नहीं किया सभी देवताओं की सभा में। सो ये सम्मुख जाना, क्या बोलते हैं शिव जी, ध्यान देना, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं शिव जी। सामने जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना, ये क्रियाएं लोक व्यवहार में परस्पर की जाती है। लोक व्यवहार में क्या होता है? सामने जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना, दुआ सलाम करना, ये सब लोक व्यवहार बताया है। तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती है। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरण में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं, देहाभिमानी पुरुषों को नहीं। शिव जी ने कह दिया कि वास्तव में ये लोक व्यवहार तो होता है, प्रणाम करते हैं, लेकिन प्रणाम किसको किया जाता है? कोई व्यक्ति आकर के तुमको प्रणाम करेगा और तुम समझ लो कि मुझको प्रणाम कर रहा है, तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है। वास्तव में कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है तो तत्वज्ञानी के मुताबिक वह उसके हृदय में बैठे हुए वासुदेव को प्रणाम करता है, न कि शरीर को। हैं? तो देहाभिमानी पुरुष को नहीं करता है प्रणाम। किसको प्रणाम किया जाता है? वासुदेव को। क्योंकि जब आप किसी से मिलते हो क्या कहते हो? नमस्ते। नमस्ते मतलब उनको नमस्कार, ये नहीं कहा नमस्तुभ्यम। है तो देखो, वास्तव में विशुद्ध अंतःकरण में कौन है? वसुदेव हैं। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव अपरोक्ष अनुभव होता है वासुदेव का। तो इस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियादितीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ। अब शिव जी क्या बोले? देखो, मैं तो सबके हृदय में बैठे भगवान वासुदेव को नमस्कार किया करता हूँ। इसलिए सती, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। न तो तुम अपने पिता को देखो और न ही पिता के चेले चपाटी अनुयायियों को देखो, देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। और सुनो, यदि तुम मेरी बात न मानकर वहां जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का
अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है तो अपमान, प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु का कारण बन जाता है, तत्काल मृत्यु का कारण बन जाता है। और यही हुआ भी, सती जी का अपमान हुआ और मृत्यु का कारण बन गया। तो शिव जी बोले कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अगर अपने व्यक्तियों के द्वारा अपमान किया जाए तो तत्काल उसके मृत्यु का कारण हो जाता है। यहां एक बात समझो, यहां चैप्टर समाप्त हो गया। उमा रुद्र संवाद, इसको बोले उमा रुद्र संवाद। बड़े ज्ञान की बात है, 25 श्लोक है लेकिन बहुत ज्ञान भरा पड़ा है। शिव जी ने यहाँ पे अच्छे सामाजिक नियम बताए हैं। सती कहती हैं कि जाना चाहिए बिना पूछे बिना बुलाए, शिव जी कहते हैं जाना चाहिए लेकिन चेक पॉइंट चेक कर लो किस कंडीशन में जाना चाहिए। शिव जी ने कंडीशन लगा दिया। सती बोलती है अनकंडीशनली जाना चाहिए, शिव जी ने कहा नहीं, अनकंडीशनली नहीं जाना चाहिए, कंडीशन के साथ जाना चाहिए। कंडीशन ये है कि तुम्हारे प्रति उसका द्वेष राग ना हो, द्वेष और वैर ना हो, तब जा सकते हैं किसी के यहाँ बिना बुलाए, यदि वह अपने हैं तो, सुहृद हैं तो। दूसरा, उन्होंने एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कि तुम कहोगे कि मैंने ही गलती की, मैंने ही उनका अपमान किया, मैंने उनका आदर नहीं किया, तो सुनो, प्रणाम किसी देह अभिमानी को नहीं किया जाता। प्रणाम तो उसके अंदर बैठे हुए वासुदेव को किया जाता है, हृदय के अंदर बैठे हुए वासुदेव को। और मैं तो ध्यान में वासुदेव का ही प्रणाम कर रहा था। शिव जी क्या करते हैं, शिव जी बैठ के ध्यान में सतत क्या करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, सतत भगवान का स्मरण करते रहते हैं। तो मैं तो बैठा हुआ भगवान का ही ध्यान कर रहा था, मैं भगवान का ही प्रणाम कर रहा था। जिस भगवान का मैं ध्यान प्रणाम कर रहा था वो भगवान तो उनके अंदर है ही, तो मैं ऑलरेडी प्रणाम कर रहा हूं तो उनको तो बुरा नहीं मानना चाहिए। यहां पे एक सीखने वाली बात सुनो, क्या है कि यदि हम किसी के पास जाते हैं और गए तो मानो वो ध्यान में बैठे हैं, वो कीर्तन कर रहे हैं, तो ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि ध्यान तोड़ के वो हमें प्रणाम करें, या कीर्तन छोड़ के हमें प्रणाम करें, या जप छोड़ के हमें प्रणाम करें। ये कभी भी ध्यान में नहीं रखना चाहिए। जैसे मान लो कोई जप कर रहा है हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और मान लो गुरु जी आ गए, तो गुरु जी यदि आ गए और आप जप कर रहे हो तो आप जप छोड़ के गुरु जी को आप प्रणाम करते हो तो ठीक है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि आप जप नहीं छोड़ रहे हो, आप भगवान का ही तल्लीन हो और गुरु जी का ध्यान ही नहीं दिया कि गुरु जी आए हैं, तो गुरु जी को बुरा नहीं मानना चाहिए। अरे मैं आया हूं, कैसा चेला है ये, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि तुम प्रणाम किसको करोगे, हमारे अंदर बैठे भगवान को करोगे। ऑलरेडी भगवान को तुम ध्यान में प्रणाम कर ही रहे हो, तो एक ही बात हो गया है। इसी यही गलती कहां हुई, परीक्षित जी से हुई। परीक्षित जी से यही गलती हुई। बैठे थे किसमें, कौन ऋषि बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, और ऋषि ध्यान में बैठे थे और परीक्षित जी आ गए और उनको लगा क्या, हे मैं राजा हूं, मेरे को कुछ नहीं पूछ रहा है, मेरे को स्वागत नहीं कर रहा है, मेरे को पानी नहीं पूछ रहा है, ऊपर से मैं प्यासा हूं, मेरे सर पे पसीने हैं, मैं पसीने से तरबतर हो रहा हूं, डिहाइड्रेशन हो गया है, और मुझसे पानी नहीं पूछ रहे हैं, ये कैसा है? उस थोड़े देर के लिए माया के प्रभाव से, कली के प्रभाव से इनको देह अभिमान हो गया। एक तो मैं राजा हूं, है ना, तो देह अभिमान की वजह से क्या हुआ, उनकी बुद्धि नाश हो गई। क्योंकि मान का उन्होंने, परीक्षित जी ने मान सम्मान का उम्मीद कर लिया, किससे, ऐसे मुनि से जो भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं। तो इसलिए यहां पे शिव जी ने कहा कि तुम यदि यह कहती हो कि मैंने उनका अपराध किया, तो मैंने उनका अपराध नहीं किया है। देह अभिमानी, यदि यदि दक्ष को देह का अभिमान था तो वैसे भी दक्ष को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि दक्ष देह अभिमान में नहीं है तो मैं तो पहले ही भगवान का ध्यान कर रहा था, मैं तो पहले ही भगवान वासुदेव का जप कर रहा था, मैं तो वासुदेव का चिंतन कर रहा था, मैं भगवान वासुदेव जो सबके हृदय में है उनको प्रणाम मन ही मन कर ही रहा था मैं। तो फिर गलती क्या हुई इसमें?
तो वही कहा यहाँ पे कि तत्व ज्ञानी जो नहीं होगा वो ऐसे ही भ्रम में पड़ेगा। तत्व ज्ञान नहीं होने की वजह से हैं, दक्ष ने क्या किया, सारा कांड कर दिया। तो इसलिए सबसे पहली बात जान लो कि यदि किसी ने नहीं मान दिया, बुरा मत मानो, हरे कृष्णा। अमान ईमान देना, क्रोध नहीं करना कि मेरे को पूछा नहीं, मेरे को पानी नहीं पूछा, मेरे को खड़ा होके प्रणाम नहीं किया, ये सब बेकार की बात है। नहीं। तो इस तरीके से शिव जी ने सती को समझा दिया कि मत जाओ। म- माना कि तुम अपने पिता के बड़े प्रेमी पुत्री हो, लेकिन चूंकि अब तुम मेरे आश्रय में, तुम मेरी पत्नी हो, तो तुम्हें वो मेरे से जोड़ के देखेंगे, और उनका द्वेष मेरे से है तो तुम्हें उतना सत्कार नहीं करेंगे। मत जाओ, मत जाओ, और अगर गए तो अपमान होगा, तो मृत्यु का कारण हो जाएगा, क्योंकि तुम श्रेष्ठ हो, तुम शिव की पत्नी हो, जगदम्बा हो। तुम्हारा यदि अपमान हो गया तो अपमान मृत्यु का कारण बन जाता है। श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु का कारण बन जाता है। यहां पर भागवतम के चौथे स्कंद के दूसरे अध्याय, तीसरा अध्याय, उमा रुद्र संवाद समाप्त हो गया। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस् नमानि यानि, कर्मापि तस्य दवश्य सेवा, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रत्क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी परन्मामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महावैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिव शंकराय नमो नमः। शिव पार्वती सह नमो नमः। तो भगवान शिव पार्वती को भी नमस्कार, शिव सती को भी नमस्कार। आज ये शिव जी का प्रसंग हम लोगों ने पढ़ा, और सती ने गलती कर दी, सती ने गलती कर दी। सती से जो गलती हुआ वो कल सुनेंगे। उसकी वजह से सती को अपना प्राण त्यागना पड़ा, है कि नहीं। तो सती का अग्नि प्रवेश हम लोग कल समझेंगे। देखो, भागवतम में ये सब बातें इसलिए है कि गुस्सा मत करो, किसके यहाँ जाना है, किसके यहाँ नहीं जाना है, कैसे रहना है, सारा सामाजिकता शिव जी ने सिखा दिया सती के माध्यम से। ये बहुत अच्छी लेसन है, इसलिए भागवतम में इसका वर्णन हुआ है, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। क्योंकि भैया शिव जी के साथ ऐसा कौन है जो बेवकूफ़ है, जो शिव जी से वैर करेगा। जो शिव जी से वैर करेगा वो कभी भी संसार से नहीं निकल पाएगा। नहीं। चलो बहुत बढ़िया, अब हम लोग आगे कल पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया चैप्टर आ रहा है ना। उसके बाद ध्रुव चरित्र आएगा। आज गर्ग संहिता में हम लोग करेंगे नया खंड का शुरुआत, जिसका नाम है मथुरा खंड। मधुर खंड समाप्त हो गया है।